ठीक है बेटा, देखो एक्सरसाइज 5.2 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी का 5वें चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2। हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 5 क्वेश्चन में आपको ए, डी, एन और ए एन ये 4 क्वांटिटी है, जिसमें से कोई भी 3 क्वांटिटी दी गई है, चौथे को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है पहले क्वेश्चन में। ऐसा एक बॉक्स दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, एन है और ए एन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए इक्वल टू 7, 3, 8 और यहाँ पे डैश है। इसे सेकेंड में दिया गया है -18, डैश 10 एंड 0। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है डैश -3, 18 एंड -5। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है -18.9, -2.5 डैश 3.6 और लास्ट वाले में दिया गया है। हाँ बेटा, हाँ हाँ अब आवाज आ रही है आपकी, अब आवाज आ रही है। ठीक है सर। ओके, 3.5, 0, 10.5 एंड डैश। ये इस तरह से दिया गया है बेटा, जिसमें जिसमें डैश लगा है उन सब की वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या होगा। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए बस एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको फार्मूला यूज करना है। जैसे इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करनी है। और इसमें जो फर्स्ट वाले में ए, डी और एन दे रखा है, तो इसमें रख दें। तो ये आपका हो जाएगा ए के प्लेस पे 7 प्लस एन के प्लेस पे 8 -1 और डी के प्लेस पे 3। तो ये इंटू में 3 सॉल्व कर देंगे इसको। तो 7 + 8 - 1 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 + 21 इक्वल टू ये हो जाएगा 28। तो ए एन इक्वल टू मिल गया 28। आया बेटा समझ में? तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। पहला ये आंसर मिल गया। क्लियर है? यस सर। ओके, इसी तरह से अब दूसरे वाले में, इसमें देखो, इसमें ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है। इसमें डी कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड पार्ट देखिए इसका। फिर सेम फार्मूला यही यूज करेंगे, सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे देखो बेटा, यहाँ पे 0 है, तो आप लिखेंगे 0 इक्वल टू ए के प्लेस पे -18 है, तो -18 लिखना है, प्लस n-1, n इक्वल टू 10 है, तो 10-1 इंटू डी। तो डी हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस बार।
अब पहले -18 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 10 - 1 ये हो जाएगा 9 इंटू में डी। तो देयरफॉर डी इक्वल टू 9 को भेज दें यहाँ पे तो 18/9 इक्वल टू 2। तो डी इक्वल टू मिल गया हमें 2। तो यहाँ का आंसर हो गया 2। क्लियर है बेटा? ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे आप माइनस का 5 लिखोगे तो -5 इक्वल टू ए के प्लेस पे कुछ नहीं है तो आपको ए को यही लिखना है, प्लस एन के प्लेस पे 18 है तो 18 - 1 इंटू डी। डी के प्लेस पे -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3। -5 इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू -3 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 ये होगा -51। तो ये कुल मिलाकर के ये हो जाएगा -51। इसको हटा देता हूँ, ये हो गया -51। -51 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 और -51 इधर आ गया प्लस का 51 इक्वल टू ए। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 51 - 5 ये हो जाएगा 46। ठीक है बेटा? तो ये इक्वल टू आ गया 46। तो यहाँ पे लिख देंगे 46, ये मिल गया। अब वैसे ही फोर्थ में हमें एन फाइंड करना है तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे हमें 3.6 लिखना है तो ये हो जाएगा 3.6 इक्वल टू ए के प्लेस पे -18.9 है, यहाँ -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन के प्लेस पे एन ही लिखेंगे तो n - 1 इंटू डी। डी के प्लेस पे यहाँ पे 2.5 लिख दिया तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे 2.5। अब ये हो जाएगा 3.6 और ये माइनस का इधर लाओगे तो प्लस 18.9 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2.5 ये मिल गया। इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है? तो 9 + 6 15, 8 + 3 11, 11 - 1 12 और 1 1 2 इक्वल टू n - 1 इंटू में 2.5। देयरफॉर n - 1 इक्वल टू, तो n - 1 निकालेंगे तो 2.5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। देखो बेटा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होकर के बन जाएगा ये 22/5/25। इसे कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो n - 1 इक्वल टू 9। तो देयरफॉर n इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो n इक्वल टू मिल गया 10। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आ गया 10 आ गया। अब हम लोग को इसकी बात करनी है फिफ्थ वाले में, यहाँ पे an फाइंड करना है फिफ्थ पार्ट। तो अगेन वही फार्मूला यूज करना है an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an के प्लेस पे तो कुछ नहीं है तो an को an ही रहने देंगे इक्वल टू a के प्लेस पे 3.5 है, d के प्लेस पे 0 है तो a के प्लेस पे 3.5 प्लस n के प्लेस पे n इक्वल टू 10 सॉरी बेटा ये 10.5 नहीं है क्योंकि n डेसिमल में नहीं हो सकता, ये 105 है, 105 है। तो 105 माइनस का 1 इंटू डी तो d इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिख दोगे। अब ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0 से जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है तो ये तो पूरा हो गया 0। तो देयरफॉर an इक्वल टू हमें क्या मिल गया 3.5, ये an है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.5, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चन में जो भी ब्लैंक था उन सब के आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। पहले का आंसर है an इक्वल टू 28, दूसरे का आंसर है d इक्वल टू 2,
तीसरे का आंसर है a इक्वल टू 46, चौथे का आंसर है n इक्वल टू 10 एंड पांचवे का आंसर है an इक्वल टू 3.5। क्लियर है बेटा, समझ में आया क्या ये? हाँ सर। ओके, रफ कर दूं? एक सेकंड। हाँ सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 38 टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट क्वेश्चन है 38 टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखा है 10, 7, A4 डैश 8। ये बताना है कि इस एपी का तीसरा टर्म क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 97, 77, -77 एंड -87। तो यहाँ से हम लोगों को 38 टर्म निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ही है n इक्वल टू 30, a इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म d 10, d इक्वल टू होता है a2 - 7 इक्वल टू a2 इक्वल टू 7 है और a1 इक्वल टू 10 है, तो ये माइनस का 3। सिंस an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d, तो इसमें रख देते हैं देयरफॉर a 30, n की जगह 30 रखना है, a के प्लेस पे 10 प्लस n के प्लेस पे 30 - 1 इंटू d के प्लेस पे माइनस का 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये मिलेगा 10 प्लस ये 29 हो जाएगा इंटू में माइनस का 3 या 10 माइनस ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 87। तो 10 माइनस 87 माइनस का 77। तो इसमें अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट है जो -77 दे रखा है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आया बेटा समझ में? ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसमें, सेकंड पार्ट और एपी दे रखा है। हमें 11 टर्म फाइंड करना है, 11 टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म ऑफ एपी, और एपी है आपका -3 -1/2 2 डैश। इसका हमें बताना है कि 11 टर्म क्या होगा। तो 11 टर्म फाइंड करने के लिए सेम वैसे ही, सिंस n इक्वल टू 11 पूछा है तो n इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म -3 है, a इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस जो है a2 - 7
A2 इक्वल टू -1/2 माइनस और A1 इक्वल टू -3 या -1/2 + 3, ये हो जाएगा -1 + 6/2 इक्वल टू 5/2, ये D मिल जाएगा। यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया है। अब ये 11 का हमें ये 11 चाहिए, तो सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, देयरफॉर a11, n के प्लेस पे 11 लिखना है, a के प्लेस पे -3 प्लस 11 -1 और d के प्लेस पे 5/2 करना है। -3 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से कट जाएगा 5, -3 प्लस 5 इंटू 5 25 मिला और 25 - 3 22 हो जाएगा। तो ये 11 इक्वल टू मिल गया 22 और यहाँ पे क्या आया था ये 30 इक्वल टू -77। तो बेटा ये देखो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। बी इक्वल टू 22 दे रखा है, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ओके सर। रख कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट दिए गए हैं और इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है, यानी कि जैसे कुछ टर्म्स दे रखे हैं उनके बीच में कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, वो मिसिंग टर्म फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग एपिक फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। तो फर्स्ट फाइंड करना है हमें 3 का फर्स्ट। इसमें जैसे दे रखा है 2 दे रखा है, एक यहाँ पे ब्लैंक है, फिर उसके बाद 26 दे रखा है। तो हमें बताना है कि इस ब्लैंक वाली जगह पे क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी। यहाँ पे ब्लैंक वाली जगह पे क्या आएगी, तो देखो बेटा ये जो पहला है वो A1 है, ये दूसरा A2 है और ये A3 है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सिंस A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 26। ठीक है, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिखते हैं और A का मतलब क्या होता है, A1 ही होता है। अगर मैं A1 की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो D मिल जाएगा। तो ये 1 और ये 2, यहाँ से A की वैल्यू रख दें तो देयरफॉर 26 इक्वल टू इस A की प्लस पे 2 लिखे तो प्लस का D, तो देयरफॉर D इक्वल टू क्या मिलेगा, D इक्वल टू मिलेगा 26 माइनस 2, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इक्वल टू हो गया 24, तो D इक्वल टू 24 मिल गया। अब हमें A2 चाहिए क्योंकि ये A2 है, तो देयरफॉर A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस, एक मिनट, ये गलत हुआ, ये A2 नहीं है, ये तो A3 है ना, A2 तो हमें फाइंड करना है, ये A3 है। तो A3 इक्वल टू 26 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D होगा। 26 इक्वल टू A के प्लेस पे 2 रख दिया और ये 2D रहेगा, 2D। अब यहाँ पे 26 ये इधर आया तो 26 माइनस 2 ये 2D के इक्वल होगा, ये 2D इक्वल टू 24 होगा। तो देयरफॉर D इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 मिलेगा, मतलब D हमने निकाल लिया। अब हमें A2 चाहिए, तो देयरफॉर A2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A प्लस D, ये इक्वल टू क्या है अपना 2 और प्लस D निकाल लिया हमने 12, ये हो गया 14। तो A2 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 14 मिल गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 14।
यही इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में दे रखा है सबसे पहला ही नंबर मिसिंग है, फिर उसके बाद 13 दे रखा है, उसके बाद फिर एक मिसिंग है और उसके बाद 3 दे रखा है। तो इन सब में सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि डी अगर फाइंड कर लें। अगर आप डी फाइंड कर लेते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें डी फाइंड करें। अब देखो बेटा, ये A1 है और ये A2 है, तो सिंस A2 इक्वल टू दे रखा है 13 ये, और ये क्या है A3 और ये क्या है A4, एंड A4 इक्वल टू दे रखा है 3, A2 दे रखा है 13, A4 दे रखा है 3। A2 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं A प्लस डी, और A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। तो एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो A और D मिल जाएगा। जो A आएगा वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, पहला है A प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरा है A प्लस 3D इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दे बेटा, इसका साइन अगर चेंज कर देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, जैसे थर्ड चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करते थे एक्स और वाई का, वैसे सॉल्व करना है। ए से ये कैंसिल हो गया, b माइनस 3d ये हो जाएगा माइनस का 2d इक्वल टू 13 माइनस 3 ये हो गया 10। तो देयरफॉर d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 5। तो d इक्वल टू मिल गया हमें माइनस का 5, और d की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 14 देयरफॉर 13 इक्वल टू a प्लस d के प्लेस में -5, तो -5 कर दो। इस -5 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a। देयरफॉर a इक्वल टू 13 प्लस 5 ये हो गया 18। तो ये इक्वल टू मिल गया 18, ये का आंसर ये हो गया। अब हमें चाहिए A1 मिल गया, A2 और A3 चाहिए। तो देयरफॉर A3 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू A के प्लेस पे क्या लिखना है 18 प्लस 2 इंटू D के प्लेस पे माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। 18 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये 3 इक्वल टू हमें क्या मिल गया 8, मीन्स इस वाले ब्लॉक में आएगा 8। क्लियर है बेटा, यही आंसर है इसके। क्लियर है? ठीक है, रफ कर दो, रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, फर्स्ट टर्म है 5, उसके बाद से 2 मिसिंग टर्म्स हैं, और उसके बाद वाला टर्म है 9.5। अब आपको ये बताना है कि A1 तो दे दिया, A2 A3 फाइंड करना है, A4 दे दिया है। यहाँ भी लेंगे सिंस A1 इक्वल टू 5 एंड A4 इक्वल टू ये देखा है 9 1/2। तो A4 को हम लोग क्या लिखते हैं
A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 19/2 इक्वल टू ए के प्लेस पे ए की वैल्यू रख दो बेटा 5 प्लस में 3D। 5 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लें तो 19/2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D, या 19 माइनस 2 का एलसीएम लेंगे तो 10/2 इज इक्वल टू 3D। तो ये आपको मिल जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D, या D इक्वल टू 3 डियामीटर में आ जाएगा इसके, ये हो जाएगा 9/2 इंटू में 3 से कैंसिल कर दो 3, ये आपको हो गया 3/2। तो D हमने फाइंड कर लिया 3/2। अब हमें A2 चाहिए, तो देयरफॉर A2 इक्वल टू A प्लस D होता है। ये हो जाएगा A के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 5 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 5 जा 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 13/2। तो यहाँ पे आ गया बेटा 13/2। और अब A3 चाहिए, एंड A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ए के प्लेस में 5 लिखना है प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8, तो यहाँ पे आ गया 8। क्लियर है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट दे रखा है -4 पहला टर्म है और उसके बाद से मिसिंग है 1 2 3 4 टर्म की मिसिंग है इसमें। इस तरह से 4 टर्म जो है मिसिंग है बीच में, और फिर लास्ट वाला एक टर्म दे रखा है 6, लास्ट टर्म दे रखा है 6। अब हम लोगों को फाइंड करना है A2 A3 A4 A5। A1 दे रखा है तो सिंस A1 इक्वल टू माइनस का 4, एंड यहाँ से A1 A2 A3 A4 A5 पे 6 दे रखा है, एंड A6 इक्वल टू 6 दे रखा है, और A6 को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 5D। ठीक है बेटा, A प्लस 5D इक्वल टू 6 है। अगर इस A की वैल्यू में उठा कर रख देता हूँ तो डायरेक्ट D मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इक्वल टू A के प्लेस पे माइनस का 4 प्लस में 5D। 4 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D, या 10 इक्वल टू 5D। देयरफॉर D इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, तो D इक्वल टू हमें मिल गया 2। ये कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमें A2 A3 A4 A5 चाहिए, तो देयरफॉर A2 इक्वल टू A प्लस D, तो ये हो जाएगा A के प्लेस पे माइनस का 4 और D के प्लेस पे 2 इक्वल टू माइनस का 2, तो पहले में आ गया -2। A3 इक्वल टू होगा A प्लस 2D, यानी A के प्लेस पे -4 प्लस 2 इंटू D के प्लेस पे 2, तो -4 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, तो दूसरे थर्ड टर्म में आ गया 0। अब हमें फाइंड करना है A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो A के प्लेस पे लिखना है माइनस का 4 प्लस 3 इंटू D के प्लेस पे क्या लिखना है 2, तो ये हो गया -4 प्लस 6 या 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो A के प्लेस पे माइनस का 4 प्लस 4 इंटू D के प्लेस पे 2, तो -4 प्लस 8 इक्वल टू में आ जाएगा 4, तो A5 इक्वल टू आ गया 4, तो इसमें आ गया 4। ठीक है बेटा, यही सब आंसर हो जाएंगे। A5 इक्वल टू 4, A4 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 0, एंड A2 इक्वल टू यहाँ से A2 इक्वल टू माइनस का 2। ये सभी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, रफ कर दूं।
इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है एक और, फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है, पहला ही टर्म मिसिंग है इसमें, पहला ही टर्म ब्लैंक दे दिया है। दूसरा टर्म है 38, 38 के बाद 3 टर्म ऑलरेडी मिसिंग है इसमें, और लास्ट टर्म दे रखा है -22, -22। तो देखिए यहाँ पे A1, A3, A4, A5 ये हमें फाइंड करके बताना है। सिंस A2 दे रखा है, A2 इक्वल टू 38 एंड A1, A2, A3, A4, A5 पे 6 है एंड A6 इक्वल टू दे रखा है -22। अब आप जानते हो कि A2 को हम लोग लिखते हैं A प्लस डी और A6 को लिखा जाता है A प्लस 5D। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, A और D मिल जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 A प्लस डी इक्वल टू 38 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। साइन अगर हम चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 5D ये हो जाएगा माइनस का 4D इक्वल टू 38 प्लस 22, ये आपका हो गया 60। तो देयरफॉर D इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, D इक्वल टू 60 अपॉन -4 इक्वल टू माइनस का 15। तो D यहाँ से मिल गया -15। अब हमें चाहिए A1, तो इस D की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो पुट इन 1, देयरफॉर 38 इज इक्वल टू A प्लस, और D के प्लेस पे लिखना है -15। -15 को जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 38 प्लस 15 इक्वल टू 8 5 13 3 1 4 1 5। तो ये इक्वल टू मिल गया 53। तो ये सबसे पहला फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 53। अब हमें चाहिए A3 इक्वल टू A प्लस 2D, या A के प्लेस पे क्या लिखना है 53 प्लस 2 इंटू और D के प्लेस पे माइनस का 15। ये हो जाएगा 53 2 इंटू -15 -30 इक्वल टू, ये आपको आ जाएगा 23। तो A इक्वल टू A3 इक्वल टू मिल गया 23। अब हमें चाहिए A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ये कितना है तो 30, A इक्वल टू 53 प्लस 3 इंटू D इक्वल टू -15। 53 माइनस 3 इंटू -15 माइनस का 45, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। मीन्स आपको A4 मिल गया 8, A4 इक्वल टू 8। अब हमें चाहिए A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू A के प्लेस पे 53 प्लस 4 इंटू D के प्लेस पे माइनस का 15। 53 माइनस 15 4 जा 60 इक्वल टू हो गया 7। तो आपका माइनस का 7, A5 इक्वल टू -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद अगर इसमें D को मैं और ऐड कर देता हूँ तो ये मिल जाएगा -22, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरह से इसके सभी मिसिंग टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है? ओके, ग्राफ कर दूं? ग्राफ कर दूं? ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। ये कर रहा है कि दिए गए एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एन की वैल्यू। एन इक्वल टू क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 एपी दिया गया है, which term of AP 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 is 78 ये क्वेश्चन है बेटा। मीन्स इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार क्या क्या हमें मिल रहा है। ए इक्वल टू 3 मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया। डी इक्वल टू, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे 78 को हम मान लेंगे ए एन है, यानी कि नेक्स्ट टर्म है। तो ये नेक्स्ट टर्म इक्वल टू 78 है। आपको इसमें फाइंड करके बताना है, फाइंड एन इक्वल टू, यानी कि कौन सा टर्म 78 होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 78 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 3 लिखना है प्लस एन तो हमें कैलकुलेट करना है, एन को एज इट इज कॉपी करना रहेगा और इंटू में डी के प्लेस पे हमें लिखना है 5। सबसे पहले इस 3 को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो 78 और 3 का साइन पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आकर के बन जाएगा निगेटिव इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 5। 78 माइनस 3 ये हो जाएगा 75 और जो यहाँ पे 5 है वह एन माइनस 1 के इंटू में है। तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू एन माइनस 1। अगर 5 से कैंसिल कर दें तो 5 बन जाए 5 जा 25, ये हो गया 15 इक्वल टू एन माइनस 1। देयरफॉर हमें तो एन चाहिए, तो एन इक्वल टू जब माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो एन इक्वल टू आ गया 16। तो देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एपी इज क्या है 78। मतलब इस एपी में अगर ऐसे आगे बढ़ते जाए तो 16वें नंबर पे जाके 78 आएगा। यही आंसर है। आंसर क्या है तो 16। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 2 क्वेश्चन है इसमें और दोनों क्वेश्चन में हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइंड करके बताना है, मीन्स एन फाइंड करना है। पहली एपी दी गई है, फर्स्ट एपी है 7, 13, 19 7, 13, 19 डैश और इसमें लास्ट जो टर्म है वो दे रखा है 205। जबकि दूसरी एपी में सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है 18, 15 बाई 18, 15 एंड हाफ 13 एंड लास्ट टर्म जो है -47 है। तो इसको कैलकुलेट करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं।
दोनों में नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करें, सिंस a इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म 7 है, b इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और ये जो 205 है यह लास्ट टर्म है 205। अब इसमें n निकालना है तो लास्ट टर्म को फार्मूला यूज कर दें। तो सिंस l इक्वल टू ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला वही होता है जो nth टर्म का होता है। अब यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर करें तो l के प्लेस पे लिखना है 205 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 6 लिखना है। 7 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। इसको माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 199, सॉरी एक मिनट 15 8 9 198 होगा। और इस 6 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में आएगा इक्वल टू n माइनस 1। 6 से डिवाइड कर दो इसको तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 इक्वल टू n माइनस 1, या n को इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू n, या n इक्वल टू हो गया 34। तो इसका मतलब ये हो गया एक इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वह 34 है। ये आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है? ठीक है। सेम वैसे ही इसको भी करना है। यहाँ से हियर a इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म 18 है, d इक्वल टू वैसे ही a2 माइनस a1 से कैलकुलेट करेंगे। a2 इक्वल टू है 15 1/2 माइनस 18। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें तो 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 31 माइनस 36 एलसीएम ले लिया है अपान में 18 इज इक्वल टू माइनस 5/18। ये मिल गया इसको डी। और ये जो लास्ट टर्म दे रखा है वो एल है, एल इक्वल टू माइनस 47। फिर वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज करा है सेम फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। सिंस एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल के प्लेस पे माइनस का 47 नोट करना है, ए के प्लेस पे आपको 18 नोट करना है, n कैलकुलेट करना है तो कॉपी कर देंगे, एंड डी के प्लेस पे डी अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा माइनस 5/18। अब ये जो 18 है पहले लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 47 माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/18। ये ऐसा बन जाएगा। इसमें से ये दोनों ही माइनस के हैं इसलिए दोनों एड अप हो जाएंगे, बट साइन निगेटिव आएगा। तो 8 और 7 ये हो जाएगा 15 41516 माइनस का 65 हो गया। और ये जब इसको आप ट्रांसफर करोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और -5 डिवीजन में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। मीन्स जैसे ही ये इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 की टेबल में 13 बार में कितना आ जाएगा 65। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो 18 3 जा 54 होता है, कैरी 5, 18 1 जा 18 प्लस 5 ये हो जाएगा 23। और ये -1 को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो +1 इक्वल टू n, या n इक्वल टू हो जाएगा 235। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें n इक्वल टू कितना है 235। क्लियर है बेटा? ओके। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। और कितना है सर? अभी तो इसमें तो बहुत क्वेश्चन है बेटा, इसमें 20 क्वेश्चन है।
और कंटिन्यू करना है कि कल करना है?